Hello guys and welcome back to my YouTube channel Education Classes. I hope you all are doing well, healthy and happy. आज जो है हम लोग बिहाइव का क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फन दे हैड का मतलब है कि वो भी क्या दिन थे। ये जो है आइजैक एसिमोव के थ्रू से लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। इसमें मतलब कि बोला जा रहा है कि हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है वो एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होगा। आजकल हम लोग जो है न्यूज़पेपर, पेपर, बुक्स ये सब वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोग का जो चिल्ड्रन है वो कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो एकदम एजुकेशन सिस्टम वो एकदम रोबोटिक होगा। वहाँ पे रोबोटिक टीचर होगा, वहाँ पे हम लोग सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, हम लोग का ई बुक्स नोट्स होगा। मतलब कि सारा हम लोग का जो नोट्स वगैरह है सारा मशीन के अंदर में ही होगा। एक भी ज़रा सा पेपर वगैरह का यूज नहीं होगा। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग का एक रोबोटिक टीचर होगा जिसमें ना कोई इमोशन होगा, कुछ भी नहीं होगा कि वो स्टूडेंट का इमोशंस को समझ सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा जैसे कि हम लोग आजकल का जो अभी टीचर है, हम लोग का ह्यूमन बीइंग टीचर है, वो इमोशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट्स का अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम्स को वो समझ सकते हैं। जबकि जो रोबोटिक टीचर होते हैं ना वो स्टूडेंट्स का इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता भी है। तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है मतलब कि मार्गी जो है अपना डायरी निकालती है नाइट के टाइम में। उसका मतलब डेली का रूटीन ही रहता है। वो डेली का रूटीन को लिखते रहती है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो लिखती भी है कि आज मुझे एक रियल बुक मिला है वगैरह वगैरह पूरा एकदम लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को इमेजिन करवा के यहाँ पे इमेज के भी थ्रू से हम लोग को इमेजिन करवाया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाला जो हम लोग का फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से होगा। तो यहाँ रोबोटिक टीचर होगा, मूविंग ई टेक्स्ट होगा, मीन्स कुछ भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा वो मूव करेगा। कंप्यूटर में वर्चुअल क्लासेस होगा और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, और हम लोग कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग लर्न करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो है वो रात के समय अपना डायरी लिखती है। ऑन द पेज headed 17 May 21,057 she wrote टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो आज का डेट मेंशन करती है 17 मई 21,057 मीन्स कि 150 साल बाद हम लोग का एजुकेशन सिस्टम क्या होगा वो चीज़ के यहाँ पे मैटर कर रहा है कि टॉमी जो है वो आज रियल बुक फाउंड हुआ है। सोच सकते हैं कि वो मार्गी जो है वो बोलती है रियल बुक मीन्स वो आज तक कभी भी वो बुक मीन्स एक पेपर का टुकड़ा तक नहीं देखी थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुराना बुक था। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट There was a time when all stories were printed on paper। बोला गया है कि जो मार्गी के जो ग्रैंड फादर थे बोला करते थे कि जो जितने भी सारी स्टोरीज़ वगैरह है वो बुक में प्रिंटेड होती थी। मतलब कि मार्गी को मतलब कि बोलते कि जब मैं छोटा रहता था तो मेरे जो ग्रैंड फादर है वो बताते थे कि जितने भी सारी स्टोरीज़ वगैरह जो है वो प्रिंट होते थे पेपर में। दे टर्न्ड द पेजेस
which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वो लोग को बुक मिला, ठीक है, तो वो जो बुक था बहुत ही पुराना बुक था जो कि येलोइश दिख रहा था, क्रिंकली, थोड़ा सा मतलब कि बहुत सारे लाइंस थे, फोल्ड्स थे। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अब उतना पुराना बुक है तो वो थोड़े से येलो पड़ जाते हैं, थोड़े से मुड़ जाते हैं, और ये फ़नी लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि वो लोग कभी आज तक वो लोग कभी भी बुक नहीं देखे थे, तो वो लोग के लिए ये बहुत फ़नी वाला बात था। क्योंकि वो लोग का मतलब कि सोचना था कि अरे हम लोग का तो कंप्यूटर स्क्रीन में जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो तो मूव कर रहे हैं, बट तो ये तो मूव तो कर नहीं रहा है, क्योंकि भाई ये तो बुक में लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो ये वो लोग के लिए फ़नी सा बात हो रहा था। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो फिर से वो लोग पेज पलटते हैं और फिर देखते हैं अरे ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो वो लोग इस तरीके से देखते हैं फर्स्ट टाइम वो लोग रीड करते हैं बुक को। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बोलता है ये क्या बकवास है, मतलब टाइम वेस्ट है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। मेरे ख्याल से ये बुक को फेंक देना चाहिए, है ना। टॉमी का कहना है our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away। टॉमी का कहना था कि इससे अच्छा तो मेरा टेलीविज़न, मतलब कि मेरा टेलीविज़न स्क्रीन है, वहाँ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें स्टोर हो सकते हैं, ये क्या बकवास है, इसको तो फेंक दो, मीन्स बुक को फेंक दो। हम लोग ये आई वुडंट थ्रो इट अवे, जो टेलीविज़न है, जो कंप्यूटर है, वो उसको तो फेंक नहीं सकते हैं, है ना। ये जो बुक्स वगैरह इसको तो फेंक सकते हैं, मतलब पढ़ के इसको फेंक सकते हैं, पढ़ने के बाद इसका कोई काम नहीं है बुक्स वगैरह का। जबकि जो हम लोग का कंप्यूटर है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे लेकिन उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसमें हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है, पढ़ सकते हैं हम लोग कंप्यूटर में। सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी जो है हाँ में हाँ मिलाए जाती है, हाँ हाँ, बेचारी बच्ची को क्या पता है। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 30। मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, जबकि जो टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। मार्गी जो है वो आज तक कभी भी वो बुक वगैरह नहीं देखी है, ठीक है, इसलिए वो बेचारी हाँ में हाँ मिलाए जाती है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी बोलती है कि टॉमी से कि तुम कहाँ से ये पाए। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी बोलता है कि मैं अपने घर में पाया, जहाँ पे स्टोर रूम वगैरह नहीं होता है वहाँ पे मैं पाया, वो मतलब कि वो पढ़ रहा था, ठीक है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, मतलब कि बिज़ी रहता है वो पढ़ने में। तो बोलता है कि हाँ मैं तो ये स्टोर वाला रूम में मैं पाया हूँ। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये जो बुक जो है ये किसके बारे में है। तो टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल मतलब वो थोड़ी सी, स्कॉर्नफुल का मतलब यहाँ पे है कंटेम्प्टुअस एंड शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब कि जो वर्थलेस है, बकवास है, तो वो स्कूल को बकवास समझती है, ठीक है। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल जो है बहुत बकवास है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल,
स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है वो स्कूल से तो नफ़रत तो करती है बट वो कुछ ज़्यादा ही नफ़रत करती है। क्यों करती है, यहाँ आगे देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा है जोग्राफी पर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और जो मार्गी की जो मदर है बहुत ही उदास रहती है क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी में जो है वो नंबर जो है बहुत ही कम पे कम आया जा रहा है। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया, मीन्स रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए आया है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो जो है थोड़ा सा गोल मटोल है, उसका रेड सा फेस है और अपने साथ एक टूल बॉक्स लाया था जिसमें वायर्स और डायल्स वगैरह थे जो कि रोबोटिक टीचर को ठीक करना था। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो स्माइल करता है और मार्गी को एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही wouldn't know how to put it together again. मार्गी मतलब कि थोड़ा सा होप रखती है कि काश ये ठीक ही ना हो, ये जॉइंट ही ना हो। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब ये जो है भाई जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो तो रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए ही आया है। तो लेकिन मार्गी सोचती है काश ये ठीक ही ना हो और मुझे तो इससे बरी हो जाए। वो ऐसा सोचती है कि मैं पढ़ूँ ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही स्कूल से नफ़रत वगैरह होने लगता है ना, इसलिए वो ऐसा सोचती है। बट काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो ठीक वगैरह कर देता है। ठीक है, वो रोबोटिक टीचर को वो सोचती है अगर ठीक हो जाएगा तो फिर से वो ब्लैक स्क्रीन बिग स्क्रीन आएगा और वो फिर से लेसन वगैरह पढ़ाएगा, फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मार्गी जो है वो बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती है होमवर्क से जब वो स्लॉट में डालती है। ठीक है, एंड टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर भी डालती है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। वो जो है होमवर्क वगैरह जो है वो पंच कोड में लिखती है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 साल की ही थी तब से वो पंच कोड में लिखना सीखी है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो भी वगैरह रिज़ल्ट जो आ जाता है वो एकदम झट से आ जाता है रिज़ल्ट उसका। जैसे ही वो होमवर्क वगैरह टेस्ट पेपर वगैरह वो स्लॉट में डालती है तो रोबोटिक टीचर चुटकियों में कैलकुलेट करके दे देता है उसका मार्क्स वगैरह, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो अपना काम फिनिश कर लेता है और मार्गी का जो हेड में वो पेट करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर। काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। बोलता है मिसेस जॉन्स, ये छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बोलता है कि जो ज्योग्राफी टीचर का जो लेवल है ना वो हाई हो गया था, गियर आगे बढ़ गया था। मतलब कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि
मार्गी जो है वो 11 साल की है, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चंस का लेवल है जो ज्योग्राफी का वो हाई पूछा जा रहा है, जिसके कारण से बेचारी का जो मार्क्स है वो कम आ रहा है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं उसको स्लो कर दिया हूँ, 10 साल का लेवल का ला दिया हूँ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और बाकी सब जो प्रोग्रेस वगैरह जो है, पैटर्न वगैरह जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी का जो हेड है वो थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा उदास रहती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी जो सोचती है, आशा करती है कि वो जो टीचर है वो दूरी, मतलब कि काश वो फिर से वो जो टीचर है वो नहीं आए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। मार्गी जो है वो सोचती है कि काश जिस तरीके से टॉमी का जो टीचर था, मतलब मैकेनिकल टीचर था, वो ख़राब हो गया था हिस्ट्री सेक्टर का, ठीक है। तो वो ना पूरी तरीके से ब्लैंक्ड हो गया था कम्प्लीटली, और उसको 1 महीना लगा था ठीक करने के लिए। तो टॉमी जो है वो कितना अच्छा है ना कि उसको 1 महीना तक पढ़ना नहीं हुआ। वो भी वही सोचती कि काश मेरे साथ भी ऐसा होता कि एक महीना तक मैं भी नहीं पढ़ती। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कौन क्यों लिखना चाहेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी जो है वो थोड़ा सा अपना आँख को थोड़ा सा उठा के बोलता है, क्योंकि वो बैठा हुआ रहता है ना, तो बोलता है कि टॉमी जो बोलता है, अरे स्टूपिड, तभी हम लोग का मतलब कि हम लोग का जैसा अभी स्कूल है ना, तभी का ज़माना में वैसा स्कूल नहीं हुआ करता था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना ज़माना का स्कूल हुआ करता था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये 100 और हंड्रेड्स ईयर एगो की बात है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, मतलब कि वो एकदम अपना जो आवाज़ है ना वो एकदम लॉफ्टली, मतलब इन अ सुपीरियर वे, ऊंचा आवाज़ में बोल रहा था। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ऐसे करके बोल रहा था। मार्गी वॉज हर्ट, वेल I don't know what kind of school they had all that टाइम एगो। मार्गी जो है थोड़ा सा हर्ट होती है, ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि उस टाइम का स्कूल किस तरीके से हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर। वो मतलब कि टॉमी का जो शोल्डर में है वो थोड़ा सा झुक के और बुक को पढ़ती है, ठीक है, और बोलती है फिर भी टीचर तो होते ही ना होंगे, तभी तो टीचर तो थे ही। श्योर दे हैड अ टीचर, ऑफ कोर्स टीचर तो थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। मतलब कि वो टॉमी जो है वो बोलता है कि हाँ टीचर तो थे बट रेगुलर टीचर नहीं, वो एक मैन थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी जो बोलती है थोड़ा सा सरप्राइज होके, एक आदमी, कैसे एक आदमी हो सकता है टीचर। अरे भाई वो तो कंप्यूटर में मतलब रोबोटिक टीचर से वो पढ़ रही है ना, कभी आज तक वो देखी ही नहीं है बेचारी। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। फिर भी बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो लोग को तो होमवर्क तो मिलते ही ना होंगे, क्वेश्चन वगैरह तो पूछे ही तो जाते होंगे। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ
जो एक आदमी जो है वो उतना स्मार्ट थोड़ी ना होता है, वो उतना थोड़ी ना जान पाएगा जितना मेरे रोबोटिक टीचर जानते हैं। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोलता है कि क्यों नहीं, मेरे पिताजी जो है वो एक टीचर के जितना वो भी जानते हैं जितना एक रोबोटिक टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा। वो मतलब कि जानते हैं जितना रोबोटिक टीचर जानते हैं। अब बच्चा का मतलब है बेट यू या आई एम श्योर। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी जो है वो बोलती कि मैं कोई भी अनजान व्यक्ति को मैं अपने घर पे क्यों बुलाऊंगी पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी जो है वो खुल के एकदम हंसता है और बोलता है मार्गी तुम उतना जानती नहीं हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी बोलता है कि टीचर जो है वो घर पे नहीं रहते थे, वो लोग का एक स्पेशल बिल्डिंग बना हुआ रहता था जहाँ पे सारे बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम थिंग ही मतलब पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मतलब कि अगर वो लोग अगर सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches and that each kid has to be taught differently। मेरी मम्मी कहती है कि जो टीचर्स को है वो बॉय और गर्ल के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, और हर एक बच्चे को तो अलग अलग मतलब कि थिंकिंग ऑफ वे है, तो अलग अलग वो पढ़ाते होंगे ऐसा। तो जस्ट द सेम दे didn't do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book। मतलब यहाँ पे जो टॉमी जो है वो बोल रहा है कि जो जितने भी वहाँ सारे बच्चे रहते हैं उस स्कूल में वो सेम एज के रहते हैं और सेम ही क्लास में पढ़ते हैं। जो टीचर जो है वो पढ़ाते हैं सभी को सेम पढ़ाते हैं और बच्चे भी लर्न करते हैं। और जो टॉमी जो है वो बोलता है कि देखो तुम्हें जो पसंद नहीं आ रहा है बुक पढ़ना तो मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मार्गी सेड क्विकली, वो तुरंत बोलती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी कि वो फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़े। दे वरंट even half finished when Margie's mother called, Margie, school। वो लोग जो है दोनों भाई टॉमी और मार्गी जो है वो आधा ही बुक को फिनिश किए हुए रहते हैं, और उधर से मार्गी की मम्मी जो है वो बुलाती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अब भी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जॉन जो बोलती है और टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी को बोलती है कि क्या स्कूल के बाद हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। मे बी, शायद ही ये बोलता है, टॉमी बोलता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट वगैरह के साथ वो नहीं बोलता। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो टॉमी जो है वो अपना आर्म्स के नीचे बुक को टक्ड किए हुए ओल्ड और डस्ट की बुक को उठा के ये सीटी मारते हुए चले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी जो है वो अपना स्कूल रूम में चली जाती है जो कि जस्ट बेडरूम के बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो है वो वेटिंग करता है
मार्गी का। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और ये जो हमेशा है ये सेम ही टाइम में उसका स्कूल रहता है, सिवाय सैटरडे और संडे को उसका छुट्टी रहता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मा का कहना रहता है कि कि सेम टाइम में ही अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द addition of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। स्क्रीन ऑन होता है, लिट अप होता है और बोलता है कि आज अरिथमेटिक का लेसन होगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और बोलता है रोबोटिक टीचर जो बोलता है कि प्लीज़ आप कल का होमवर्क जो है इंसर्ट करें प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ अ साई। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy। मार्गी जो है वो आह के साथ वो करती है, उसको मन नहीं करता है, वो क्लास में वो प्रेजेंट होती है लेकिन उसका जो माइंड है वो स्कूल के बारे में, ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोचते रहती है कि उनके जो जब दादाजी के दादाजी छोटे बॉय रहते थे, मतलब छोटे बच्चे रहते थे, उनका स्कूल कैसा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और जितने भी आसपास के पड़ोस वाले लोग रहते थे वो लोग स्कूल आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। वो लोग कितना अच्छा होता है कि वो लोग हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में। ये सब सोचते रहती है मार्गी। गोइंग और एक साथ जब छुट्टी हो जाती थी तो एक साथ घर भी जाते थे और ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो लोग जो है कि वो लोग तो सेम ही थिंग्स पढ़ते थे, तो मतलब कि एक ही चीज़ पढ़ते थे तो वो लोग एक दूसरे का हेल्प भी करते होंगे होमवर्क में, तो ऐसा वो सोचते रहती है। एंड द टीचर्स वर पीपल। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर जो है वो फ्लैशिंग करता है अपना स्क्रीन में। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर वहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश करता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी यही चीज़ सोचते रहती है कि उस बच्चों के बारे में कि वो लोग का जो पुराना दिन था वो लोग का कितना अच्छा दिन रहा करता होगा। और वो सोचते हैं वो लोग वो भी क्या दिन थे। बस ऐसे यही है कि यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है कि वो भी क्या दिन थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बखूबी से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एंड सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।